सी चिट्ठियां झूठे इल्जामात लगवाए मेरे बच्चे पर, जानबूझकर फंसवाया है उसे। दुश्मन हो तुम मेरे, नादिया के, मेरी बहन परीसा के। उसके लिए मेरे दिल में कोई एहसास नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। आपने जो भी किया उसके साथ बहुत अच्छा किया भाई, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मैं जब उसे ड्रॉप करने जाऊंगा उसके सर से सारा शेड्यूल ले लूंगा उसका। ओके? ओके। तुम एक काम करो, उसे जगा दो, 7:30 बज रहे हैं। अच्छा। परीसा, ये लो बेटा, ध्यान से रखना टूटे नहीं। परीसा, 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 आली, परीसा अपने कमरे में नहीं है। क्या? कमरे में नहीं है? कहाँ गई वो? क्या हुआ? फोन पिक नहीं कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ फोन करूं? बीजान, रात को कोई बात तो नहीं हुई? नहीं बेटा, तुम्हारे सामने जो बात हुई थी बस। रात को वो कमरे में ही थी ना? हाँ हाँ, सो रही थी अपने कमरे में, खुद देख कर आई हूँ उसे। आप दोबारा मिलाकर देखें। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, वह जाना है जिसे दो पल कहानी। हेलो डॉक्टर परीसा, तुम्हें दूर से बैठा देखकर यकीन नहीं आया कि तुम हो। सारे रास्ते मैं तो यही सोच रहा था कि इन वक्त पर तुम्हारे भाई की कॉल आ जाएगी और कोई बहाना बना देंगे कि परीसा मैडम नहीं आ सकती। बट आई एम अमेज्ड एंड आई एम सरप्राइज, तुमने तो मेरे सबसे जल्दी आने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ओ हेलो मैडम, रंग क्यों उड़े हुए हैं? कोई बहाना बनाने का सोच रही हो? हिम्मत नहीं हो रही जाने की? नहीं दादी, मुझे पता था कैंपिंग वैम्पिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा। अच्छा चलो, सर इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ।
ताबिश, परीसा, 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 तुम ठीक हो? परीसा, आली, पहले डिसाइड तो कर ले कि जाना कहाँ है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं उसे। कौन है? हेलो, हाँ अमर। व्हाट? कहाँ? ओह गॉड। ओके, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। बाय। क्या कह रहा है अमर? अमर का फोन था, कह रहा था परीसा की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है हॉस्पिटल में। आली प्लीज आराम से गाड़ी चलाएं। आपको इतना तेज बुखार है, इतनी हालत खराब है, डॉक्टर प्रीसा आपको तो घर से नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया? गॉड, तेज बुखार है। हमने इसको ट्रीटमेंट दे दिया, आप इसे घर ले जा सकते हो। नहीं सर, मैंने जाना है इन सबके साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस हालत में आप सफर नहीं कर सकती। लेकिन सर मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इस वक्त आराम करना है। भाई लेकिन देखो, 2-4 दिन की तो बात है, तुम ठीक हो जाओगी, मैं खुद छोड़ाऊंगा तुम्हारी टीम के पास। ओके ताबिश, मैं तुमसे इन टच रहूंगा, तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, जहाँ भी होगी मैं इसे लेकर आ जाऊंगा। डोंट वरी भाई, मैं कर दूंगा। ओके, आप आराम करें, आप आए मेरे साथ, मगर आपको मेडिसिन के बारे में समझा दूं। ठीक है डॉक्टर साहब, बाय। मैं भी आता हूँ। बुखार की वजह से नहीं, ये किसी गुनोदगी की वजह से बेहोश हुई थी, और ये नींद में कुछ बोल रही थी जिसकी मैं कुछ समझ नहीं सका। मेरा ख्याल है ये कुछ ट्रॉमा से गुजर रही है। क्या हुआ क्या था? वो तब सब एक्चुअली 6 साल पहले मैंने परीसा की मंगनी की थी। 2-4 दिन हुए मंगनी टूट गई। ओह, सो सैड। इस तरह डॉक्टर्स के साथ उसे ग्रुप में भेजने का भी यही मकसद था कि आप मेंटली रिलैक्स करें। दैट्स ओके, जस्ट यू रिलैक्स। एक्चुअली हमारी वर्कशॉप ये चलती रहती है, और इस हालत में तो वो कुछ कर भी नहीं सकती, और जैसी हालत आपने बताई है उसमें इसका रिलैक्स होना ही जरूरी है। रेस्ट और रिलैक्स करना चाहिए। यू डोंट वरी, शी विल बी ओके। टेक केयर। अरे बीजान, परेशान नहीं हो, नादिया ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। आप परेशान नहीं हुई, जरा सा बेहोशी तो हो गई थी। बेहोश हो गई थी? कैसे बेहोश हुई वो? अब ठीक है, वो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दिया है उसे, बिल्कुल ठीक है, आप नहीं परेशान हो। उसने हमें तो मुतमिन कर दिया, लेकिन सारा दर्द उसने अपने अंदर रखा। ऐसे कैसे वो बेहोश हो सकती है? अच्छा तुम एक काम करो निगत, जरा फोन करके मालूम तो करो, कहीं उसे एडमिट तो नहीं कर लिया उन लोगों ने। नहीं नहीं, बस वो लोग आ रहे होंगे, आप परेशान नहीं हुई, मैं अभी फोन भी कर लेती हूँ, बस आते ही होंगे। परीसा, कैसी है मेरी बच्ची? क्या हो गया था बेटा? हाँ, कैसी है तबीयत मेरी बच्ची की? चलो अच्छा, हम अपने ऊपर लेके चलो। चलो। आप आए बैठे।
आली, बेटा प्रीसा को जगा दो, उसे सूप पिला दो। नहीं भी जान, उसे सोने दो। बेटा उसे दवाई भी तो देनी है, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ है उसका बुखार। परीसा सो रही है अभी तक? हाँ। अच्छा लाए, मुझे सूप दे, मैं उसे पिला देती। आली, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, आके मेरे पास बैठो। परीसा, 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 देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ, आ जाओ पी लो। गरम गरम है तो अभी पी लो। आप ठीक कह रही हैं बीजा। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि वो सदमे में है, उसे जाहिर नहीं कर रही। जाहिर करेगी भी कैसे? ये फैसला तो उसके भाई का था। गलत हो या सही, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर। बस नादिया बाजी। अरे 2 चम्मच लिए हैं, बस एक और ले लो। नहीं बस। नादिया बाजी, इरफान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया इरफान ने ऐसा? कहाँ जा रही हो बीबी? मुझे मेरे बेटे से मिलना है। ऐसे तुम किसी से नहीं मिल सकती। अरे कैसे नहीं मिल सकती? हटो मेरे आगे से। बीबी रुके, आप क्या समझती हैं? ये थाना है, यहाँ के कुछ कवानीन है। साहब ड्यूटी पे वो देख लेंगे तो नाराज होंगे। अरे वो क्या नाराज होंगे? मैं नाराज होंगी उनके ऊपर। बेगुनाह मेरे बच्चे को बंद कर दिया। जालिम जल्लाद हो तुम लोग। बीबी कौन है ये खातून? साहब ये इरफान की माँ है और मुझे धक्का देकर जबरदस्ती अंदर आ रही है। देखें, मेरा बच्चा बंद है। मैं सारी रात उसके लिए तड़पती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। एक बार मिलवा दें, ये लोग बहुत मारते मेरे बच्चे को। आप भी तो किसी के बेटे हैं ना, आपको आपकी माँ का वास्ता, मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दें प्लीज। मिलवा दो इन्हें। ये सब आई। इरफान मेरे बच्चे, मेरे बच्चा, या अल्लाह क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। अल्लाह इन जालिमों के हाथ टूटे। इरफान ये क्या कर दिया? या अल्लाह मेरा बच्चा। अम्मी मुझे यहाँ से निकलना है। मैं इस तरह मर जाऊंगा यहाँ, मेरा दम घुटता है इधर। मैं तुझे निकलवाऊंगी, मैं निकाल के ले जाऊंगी यहाँ से। आप वकील से बात करें ना, मेरी जमानत करवाएं। मैं एक दफा यहाँ से निकल गया ना, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ एक एक को देख लूंगा मैं। बेटा मैं कहाँ वकीलों के लिए ख्वार होंगी। मैंने परीसा से बात की है, परीसा आ जाएगी, वो तुझे छुड़ा लेगी। परीसा क्या कहा उसने? परीसा बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। हाँ, बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। वो मुझे यहाँ से निकलवा सकती है। आप उसके पास जाएं, उसको बताएं कि
नादिया ने उसकी मोहब्बत पर कब्जा करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की उसकी मोहब्बत को। मैं लेके आऊंगी परीसा को, मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूंगी और वो आएगी ना तो वो खुद देख लेगी सबको, अपने भाई का गिरेबान खुद पकड़ेगी वो। मेरे बच्चे का क्या असर करती है मेरा बच्चा। चले बीबी जी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। 2 मिनट ठहर जाओ, अभी तो मैंने अपने बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं है। बीबी जी, इंस्पेक्टर साहब ने आज मुलाकात का टाइम नहीं था, फिर भी आपको टाइम दिया। बीबी जी चले आप। रुक जाओ, मैं अपने बच्चे को दिल भर के देख। बीबी जी मैं कह रहा हूँ आप चले। बीबी जी चले, मुलाकात का टाइम। छोड़ मेरी बात आप। चले बीबी जी आप चले। बीबी जी आते ना। ये बीबी जी आप चले। हेलो। अस्सलाम वालेकुम परीसा, तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ तो तुम क्या चाहते हो, मर जाऊं? अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मरे तुम्हारे दुश्मन। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ। आवाज से तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। दवाई टाइम पर ले रही हो? हाँ ले रही हूँ। और खाना पीना भी ठीक हो रहा है? हाँ मैं खाना पीना सब कुछ सही कर रही हूँ। तुम अपनी अपडेट्स दो, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? परीसा, शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में बैठकर हम इन लोगों के बारे में सोच भी नहीं सकते। इन लोगों को तो जिंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। बीमारियां बहुत ज्यादा हैं और इलाज बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियों में बेचारे फंस जाते हैं और अपना इलाज खुद ही करते रहते हैं और नतीजा मौत की शक्ल में सामने आता है। You know what, परीसा, मैंने सोच लिया है कि मैं अपना अस्पताल इसी इलाके में और इन्हीं लोगों के लिए खोलूं। अच्छा सुनो एमर, तुम एक काम करो, भाई को एड्रेस दे दो ताकि मैं उनको बोलूं कि वो मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दें। तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो? अभी 2 दिन पहले तो तुम बेहोश हो गई थी और अब मेरे पास आ रही हो तुम। मैं ठीक हूँ अब। परीसा, तुम ठीक बिल्कुल नहीं हो, ओके? तुम्हें बहुत रेस्ट की जरूरत है। अच्छे से आराम करो, मेडिसिन खाओ टाइम पर और खूब खाना खाओ और खुश रहो बिल्कुल मेरी तरह, ओके? और हाँ, नेक्स्ट विजिट पे हम इंशाल्लाह एक साथ ही होंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ कल से जाऊंगी। गुड। ओके परीसा, मुझे अब फील्ड पे जाना है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, ओके? टेक केयर योरसेल्फ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? कैसे हैं? क्या हो रहा है? बस भाई, बेटे का बर्थडे आ रहा है, सोच रहा था उसे कोई गिफ्ट दूं। बेगम साहिबा ने आखिरकार बता दिया कि उसे नई गाड़ी चाहिए। अरे मोइन साहब, अभी 1 महीना पहले ही तो आपने गाड़ी लेके दी थी उसको। उसे क्रेज है गाड़ियों का, और आप लोगों ने भी तो लड़कों के दिमाग खराब कर दिए। हर 4 महीने बाद नई गाड़ी ले आते हैं और लड़के हमारी जान पर आ जाते हैं। आपके बहनों ही ने मुझे एक अच्छी गाड़ी दिखानी थी, वो आए नहीं आज। वो अपनी अम्मी को लेकर दुबई गया है। वैसे वो समझदार लड़का है, नाइस बॉय। आप आइए ना, मैं आपको गाड़ियाँ कर रहा हूँ, आइए। देखा, मेरे बेटे की मोहब्बत सच्ची है ना, तुम भी उसके लिए तड़प रही हो। अब तुम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। आ जाओ, चलो बेटा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, अरे बेटे को जान से मार दूंगा और उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ तुम्हें।